महाकुंभ में मौनी अमावस्या के दिन भगदड़ मची थी और उस दिन 30 लोगों की जान चली गई थी। अब उस भगदड़ को देखते हुए व्यवस्था दुरुस्त की जा रही है, क्योंकि उस भगदड़ की अब साजिश के एंगल से भी जांच शुरू हो गई है और इस पर और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। इस मामले में यूपी पुलिस 16,000 से अधिक मोबाइल नंबरों को खंगाल रही है। कई मोबाइल नंबर ऐसे हैं जो घटना के बाद से बंद हैं। पुलिस जगह जगह उन निगरानी कर रही है, बैरिकेडिंग लगा करके उन संदिग्धों को भी पहचान रही है जो घटना के वक्त, मौनी अमावस्या के वक्त जब भगदड़ मची और उस भगदड़ में कुछ चेहरे संदिग्ध नजर आए। फेस रिकॉग्निशन ऐप के जरिए पुलिस कंट्रोल रूम से सीसीटीवी के जरिए इन तमाम चेहरों को निकाला गया है। उन तमाम चेहरों को तलाशने की कोशिश की जा रही है। एक बड़ी साजिश की तरफ जांच कर रही यूपी पुलिस को आशंका है कि एक प्लान के तहत यह भगदड़ करवाई गई और उसके बाद वो तमाम लोग गायब हो गए, उनके मोबाइल नंबर बंद हो गए। बहरहाल यूपी पुलिस की टीमें अब इस एंगल पर जांच करके तहकीकात कर रही हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई बड़ी साजिश का हिस्सा मौनी अमावस्या की भोर में हुई भगदड़ हो। मौनी अमावस्या के मौके पर हुई भगदड़ में अब जांच एजेंसियां साजिश के एंगल को भी तलाश रही हैं। जांच एजेंसियां जो तहकीकात कर रही हैं उसमें आशंका जताई गई है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि एक साजिश के तहत इस भगदड़ को करवाया गया। उसके पीछे की वजह कि संगम नोस पर जो सीसीटीवी पुलिस ने कंट्रोल रूम से खंगाले, उन सीसीटीवी में कई चेहरे संदिग्ध नजर आए। इतना ही नहीं, उस इलाके में सक्रिय मोबाइल नंबरों को भी देखा गया तो करीब 16,000 से अधिक मोबाइल नंबर संदिग्ध थे। उनके डेटा एनालिसिस करवाया जा रहा है और कई मोबाइल नंबर ऐसे थे जो घटना के बाद से लगातार बंद आ रहे हैं। ऐसे में फेस रिकॉग्निशन ऐप के जरिए संदिग्ध नजर आए चेहरों की तलाश की जा रही है। तहकीकात साजिश के एंगल पर भी शुरू कर दी गई है। कैमरा पर्सन गौरव के साथ संतोष कुमार, आज तक। महाकुंभ में अयोध्या के राम मंदिर की झलक भी दिख रहे हैं। इसकी और ज्यादा जानकारियां दे रहे हैं हमारे सहयोगी अर्पिता आर्य। तो जब कुंभ में आप मौजूद हैं तो यहाँ पर आप एक अलग रूप भी देख सकते हैं और वो रूप राम मंदिर के रूप में है यहाँ पर। तो मंदिर के अंदर हम आपको दिखाते हैं, ये रेप्लिका तैयार की गई है। आप देखेंगे यहाँ पर तो ये लकड़ी से जो है इनका निर्माण किया गया है, लेकिन बहुत हद तक ये आपको आभास करा देंगे अयोध्या के राम मंदिर का। जो लोग राम मंदिर गए हैं उनको बहुत हद तक आप जोड़ पाएंगे इस दृश्य से। आप ऊपर भी देखिए अगर तो यहाँ पर छत के तौर पे आप देखेंगे अगर गौर से तो लकड़ियां आपको दिख रही होंगी। उसके ऊपर भी आप देखेंगे कैसे लगा दिया गया टेम्परेरी रूप पे। और ये 22 तारीख को ही बना दिया गया था, यानी 13 तारीख को कुंभ की शुरुआत हुई थी। उससे पहले इसको बनाकर लोगों के लिए खोल भी दिया गया था ताकि लोग जो आ रहे हैं दर्शनार्थी वो यहाँ पर पहुंचे और दर्शन कर सकें। आइए अब आपको अंदर भी लिए चलते हैं और अब वो मूर्ति आपको हम दिखाते हैं, क्योंकि इस मूर्ति की भी काफी चर्चा रही जब राम मंदिर जब से बना तब से। तो अब देखिए गर्भगृह में मैं पहुंच चुकी हूँ और अगर आप मेरे पीछे देखेंगे तो रामलला की मूर्ति जो है वो आपको नजर आएगी और ऐसी ही मूर्ति आपको अयोध्या में भी नजर आएगी। हालांकि बहुत हद तक इसको उसी स्वरूप पे ढालने की कोशिश यहाँ पर की गई है। और अगर आप स्ट्रक्चर भी देख रहे हैं, ये जिस तरह से बनाया गया, लकड़ी की सहायता से सोचिए बनाया गया है और उस तरह इसको लुक दिया गया, कितनी बारीकी से और कितना वक्त लगा होगा वो भी जरा हम समझेंगे। लेकिन आभास आप यहाँ आएंगे तो पूरा अयोध्या जैसा आपको महसूस होगा, फील आपको अयोध्या वाली आएगी। और यही कोशिश इस मेला क्षेत्र में की गई, इस प्रयागराज में की गई। महाकुंभ क्षेत्र में पुलिस ने साजिश के एंगल से भी जांच शुरू की है। इसे लेकर डीआईजी वैभव कृष्ण से बात की है आज तक संवाददाता कुमार अभिषेक ने। हमारे साथ बात करेंगे वैभव कृष्ण, जो कि इस मेला क्षेत्र के डीआईजी हैं। स्वागत है सर। क्या मौनी अमावस्या से और कल की तैयारी और आज की तैयारी को लेकर के क्या अंतर है? क्या आप लोगों ने अलग से व्यवस्था की? क्या सबक है? देखिए, मौनी अमावस्या को 29 जनवरी को जो प्रेशर पॉइंट्स थे जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ का दबाव था, वहाँ पे और एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट हम लोगों ने किया है और वहाँ का विश्लेषण किया है कि पहले किन कारणों से दबाव रहा है। तो इस बार वहाँ पे लोकल स्तर पे, स्थानीय स्तर पे जो भी चेंजेस कर सकते थे उस दबाव को बेटर तरीके से मैनेज करने के लिए, भीड़ नियंत्रण और अच्छे तरीके से करने के लिए वो किए गए हैं। तो कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स रहे जहाँ पिछली बारी बहुत ज़बरदस्त दबाव था और इस बार जो आपने स्टेप्स लिए? देखिए, कई जगह पे हमने स्टेट और सेंट्रल जो पैरामिलिट्री फोर्स हमारी है उसके डिप्लॉयमेंट में चेंज करके उन प्रेशर पॉइंट्स के चारों तरफ ज़्यादा लगाया है।
हमारी जो क्विक रिएक्शन टीम्स हैं उन्हें लगाया गया है, और जो हमारा अलर्ट्स ऐसे पॉइंट्स पे हम लोग और बेटर तरीके से ज़्यादा संख्या में भेजेंगे, जिससे इतनी भीड़ का प्रेशर जो है ना जमा पाए। पिछली बार जो हुआ, जो समझ में आया वो ये कि लोग संगम पे सोए हुए थे, मुहूर्त का इंतजार कर रहे थे और अचानक से भीड़ आई और उसके बाद वो भगदड़ और हादसा हो गया। इस बार उनको रोकने के कोई खास इंतजाम? ये एक इशू रहता है। बेसिकली मेला क्षेत्र में लोग पहले दिन ही आ जाते हैं, कई बार तो 2 दिन पहले आ जाते हैं, और वो फिर रात्रि में सोते भी हैं। और ये भारी संख्या में लोग होते हैं जो रोड के किनारे सो जाते हैं, इनफैक्ट घाटों पे सो जाते हैं या संगम घाट पे भी सो जाते हैं। तो जो सोए हुए लोग हैं, अचानक से भीड़ बाहर से आती है तो उसे दिख नहीं पाता है, और लोग नीचे आ जाते हैं, ऐसे नए जो लोग आ रहे हैं उनके, और उससे फिर हादसे हो जाते हैं। तो हम लोगों का पूरा प्रयास है कि ऐसे लोग जो रोड पे सो जाते हैं, घाट पे सो जाते हैं, वो समय से उन्हें उठा दिया जाए। तो हम लोग ने अपने अधिकारियों की ड्यूटी लगाई है, जो समय समय पे ऐसा करते रहते हैं। पब्लिक एड्रेस सिस्टम से भी अनाउंस करते हैं, आप लोगों के माध्यम से भी ये मेरी अपील है कि जो भी मेला क्षेत्र में आए, वो मेला प्रशासन ने जो डेजिग्नेटेड पॉइंट दे रखे हैं, जैसे रैन बसेरे हैं यहाँ पे काफ़ी संख्या में, और यहाँ पे जो ठहरने की व्यवस्था है, शिविर हैं, उनमें रुकें। बसंत पंचमी के अमृत स्नान से ठीक पहले महाकुंभ में आईटीबीपी के जवानों की तैनाती कर दी गई है। हमारे संवाददाता समर्थ श्रीवास्तव की इस रिपोर्ट में बता रहे हैं वो कि कैसे आईटीबीपी के जवानों ने सुरक्षा व्यवस्था का जिम्मा संभाला है। केवल उत्तर प्रदेश की पुलिस ही नहीं बल्कि आईटीबीपी के जवानों की भी यहां तैनाती की गई है भारी संख्या में। ये जो दल है मेरे पीछे, ये जो आप टुकड़ी देख रहे हैं इन जवानों की, ये संगम की ओर बढ़ रही है, क्योंकि इनके जिम्मे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और वो जिम्मेदारी है सुरक्षा व्यवस्था की। और मौनी अमावस्या जैसी भगदड़ दोबारा ना हो उसकी। तो बसंत पंचमी के पहले कुछ घंटों पहले आईटीबीपी के जवानों की तैनाती, और सैकड़ों की संख्या में ये जवान गश्त करते हुए बढ़ रहे हैं संगम की ओर, जहां उत्तर प्रदेश पुलिस, जल पुलिस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आरआरएफ के साथ साथ आईटीबीपी के जवान भी संभालेंगे ये पूरा मोर्चा, जिससे जो सुरक्षा है, जो व्यवस्था है, वो महाकुंभ की बनी रहे और बसंत पंचमी का स्नान सौहार्दपूर्ण ढंग से पूरा हो सके। तो आईटीबीपी जवानों के साथ साथ आरएएफ और सीआरपीएफ के जवानों को भी जिम्मेदारी मिली है, और फोर्स में भी इजाफा किया गया है बसंत पंचमी के स्नान से पहले। और ये टुकड़ियां जो हैं वो अभी से तैनाती के लिए तैयार हैं। आप विजुअल्स में देख रहे हैं कि ये सीआरपीएफ के वो जवान हैं जो बॉर्डर भी संभालते हैं, और अब जिम्मेदारी इनकी संगम किनारे सुरक्षा की है। तो सामने जो नीली आपको वेशभूषा दिख रही है, ड्रेस दिख रही है, इसमें आरएएफ के वो जवान हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं, तमाम सीनियर कमांडेंट्स हैं। सामने यूपी पुलिस के भी जवान हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं, और कुल मिलाकर ये तैयारी इनकी है कि किसी भी तरीके से जो भी फोर्स है वो कोई अप्रिय घटना ना हो, इसका ख्याल रखा जाए। इसलिए फोर्सेस में बसंत पंचमी से पहले खासा इजाफा किया गया है। कैमरामैन रोहित के साथ समर्थ श्रीवास्तव, प्रयागराज आज तक। प्रयागराज पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल मौनी अमावस्या पर हुई भगदड़ को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग सनातन विरोधी हैं। जो सनातन धर्म के आधार स्तंभ है, विपरीत परिस्थितियों में धैर्य से उसका सामना करते हुए, चुनौती का सामना करते हुए अपने इस अभियान को आगे बढ़ाना, क्योंकि सनातन धर्म ही मानव धर्म है। सनातन धर्म रहेगा तो मानव धर्म रहेगा, मानवता रहेगी, इस सृष्टि रहेगी। और मैं अभिनंदन करूंगा उन पूज्य संतों का जिन्होंने मौनी अमावस्या के अवसर पर पूरे धैर्य के साथ, एक चुनौती हम सबके सामने आई, कुछ पुण्यात्मा उस एक हादसे के शिकार हो गए थे, लेकिन उन स्थितियों में एक अभिभावक के रूप में, जैसे परिवार के ऊपर कोई विपत्ति आती है तो परिवार का अभिभावक धैर्य नहीं खोता, पूरी हिम्मत के साथ खड़े होकर के उस चुनौती का सामना करते हुए उससे उभारने का कार्य करता है।
और आपने देखा होगा कि जो सनातन धर्म के विरोधी हैं, वे लोग ये प्रयास कर रहे थे कि संतों का धैर्य जवाब दे दे और उसके बाद जग हसाई का एक कार्य कराया जाए।